चंदौली में यूट्यूब चैनल पर प्रिय छात्राओं, आपका हार्दिक स्वागत है। इस संकट की घड़ी में ऑफलाइन क्लास टीचिंग नहीं होने के कारण हम ऑनलाइन आपको एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। और सर्वप्रथम किसी भी साहित्य को पढ़ने से पहले उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार काल विभाजन किया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वो सर्वमान्य और प्रमाणिक माना जाता है। पहला उन्होंने लिखा है आदिकाल, जिसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा है भक्तिकाल, जिसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा है रीतिकाल, जिसका समय है 1700 से 1900 तक। और चौथा है आधुनिक काल, संवत 1900 से और अब तक। अब सर्वप्रथम आप बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थी हो, तो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में आदिकाल और भक्तिकाल चलता है। जब आप सेकंड ईयर में आओगे आपको रीतिकाल पढ़ना है। जब आप थर्ड ईयर में आओगे आधुनिक काल पढ़ना है। आपके सेकंड पेपर में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको आधुनिक काल पढ़ना है, गद्य की जो विधाएं हैं उनको पढ़ना है। अब सर्वप्रथम हम आते हैं आदिकाल। आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया था या आदिकाल में जो काव्य कृतियाँ लिखी गई थी उसे हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, और तीसरा है लोक साहित्य। सिद्ध साहित्य सिद्ध कवियों के द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई थी या सिद्ध कवियों के द्वारा जो काव्य कृतियां लिखी गई थी उसे हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। और सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। जिन कवियों के नाम के पीछे पा शब्द आता था वो सिद्ध कवि थे। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। सरहपा, लोयरप्पा, कुकुरेप्पा, इस प्रकार 84 हैं। इन कवियों की जो भाषा शैली थी ये ईश्वर की भक्ति, योग साधना, हठयोग के द्वारा और अपनी इंद्रियों को वश में करके ईश्वर की भक्ति करते थे। और सिद्धि के द्वारा ईश्वरीय भक्ति को, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने की इन कवियों ने कोशिश की है। ये 84 हैं जिनके नाम के पीछे पा आता है वो सिद्ध कवि कहलाते हैं। और इन्होंने सिद्ध साहित्य की रचना की है। नाथ, ये नाथ परंपरा है, ये गोरखनाथ से शुरुआत होती है। नाथों की संख्या है वो 12 माने जाते हैं। गोरखनाथ, मतेश्वर नाथ, चरपटनाथ, क्योंकि इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 गोरखनाथ के शिष्य, इसको मिलाकर के अष्टछाप के कवि बनते हैं। और गोरखनाथ को प्रमुख नाथ परंपरा का कवि माना जाता है। और नाथ जो हठ योग साधना के द्वारा इन्होंने ईश्वर की सिद्धि प्राप्त की है। लोक साहित्य जो आम लोगों के लिए लिखा गया साहित्य था, आम बोलचाल में जो साहित्य प्रयोग होता था वो लोक साहित्य था। इसमें रासोकाव्य परंपरा के ग्रंथ आते हैं। रासोकाव्य पहला जो हमारा प्रमुख महाकाव्य है रासोकाव्य परंपरा में वो पृथ्वीराज रासो है। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है, जिसमें उसमें उसका वर्णन किया गया है। रासो काव्य से तात्पर्य है जिसमें प्रमुखता से वीर रस की रचनाएं लिखी गई थी। वीर रस में इन काव्यों का निर्माण किया गया था, इन काव्य कृतियों की रचना की गई थी। लेकिन जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, इनको निष्कर्ष निकालते हैं, तो रासो काव्य परंपरा में वीर रस के साथ भक्ति रस और श्रृंगार रस भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल दिया है। लेकिन जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो इनमें वीर रस तो प्रमुख है ही, लेकिन भक्ति रस और श्रृंगार। आप पद्मावत पृथ्वीराज रासो को ही सर्वप्रथम लीजिए। आप पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम गाथा तो है ही, लेकिन उसमें भक्ति, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज चौहान के प्रति जो भक्ति है और श्रृंगार, उन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो इस रासोकाव्य परंपरा के 12 ग्रंथ हैं इनमें दिखाई देता है। बीसलदेव रासो, हम्बी रासो, कुम्माण रासो,
ये जिनके नाम के पीछे रासो शब्द था, रासो का भावार्थ है जिसमें प्रमुखता से वीर रस का चित्रण किया गया हो। लेकिन इन ग्रंथों में वीर रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस भी हमें देखने के लिए मिलता है। अब दूसरा जो प्रमुख काल है भक्ति काल, जिसे हम हिंदी साहित्य में स्वर्णयुग के नाम से जानते हैं। जैसे पूरी विद्यार्थी जो व्यक्ति का जीवन होता है, उसमें जो विद्यार्थी जीवन होता है वो स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। ऐसी हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल को स्वर्णयुग कहते हैं। स्वर्णयुग क्यों कहते हैं? स्वर्णयुग कहने के 4 प्रमुख कारण हैं। लगभग 1375 से 1700 संवत तक समयावधि, लगभग 400 वर्षों तक 4 प्रमुख कवि, कबीर, जयसी, तुलसी और सूरदास, इनकी रचनाएं न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी पढ़ी जाती हैं और विश्व की अनेक भाषाओं में इनके ग्रंथों का अनुवाद किया गया है, अनुदित की गई हैं। और संसार के 4 लोकप्रिय कवि जिन्होंने अलग अलग काल प्रपाटी के हिसाब से अपनी रचनाओं का विस्तार किया है। अब भक्ति काल को हम सर्वप्रथम 2 भागों में बांटते हैं, इसमें निर्गुण और सगुण। और दूसरा है सगुण। निर्गुण से तात्पर्य है ईश्वर की भक्ति निराकार रूप में करना। और निर्गुण को भी 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, संत काव्य या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। तो इसमें दूसरा है प्रेम काव्य या सूफी प्रेमाख्यान काव्य। अब निर्गुण में 2 संत काव्य, वे कवि जिन्होंने भक्ति से ज्यादा ज्ञान को महत्व दिया, वे निर्गुण काव्य धारा के कवि कहलाए। और संत काव्य परंपरा में उनका नाम लिया जाता है। संत काव्य परंपरा में प्रमुख हम कबीर को माना जाता है। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा ये प्रमुख संत काव्य धारा के कवि हैं। लेकिन कबीर आधार स्तंभ है और संत काव्य परंपरा को आगे ले जाने वाले कवि के रूप में अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो कबीर है। कबीर की भाषा में, कबीर के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर भाषा का डिक्टेटर है। जहाँ जहाँ कबीर की लेखनी चलती गई है, भाषा उसके पीछे पीछे चलती जाती है। और कबीर के बारे में ये कहा जाता है कि कबीर ने किसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन कबीर की भाषा में 5 भाषाओं के शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। कबीर की जो भाषा शैली है वो सदोकड़ी भाषा है। सदोकड़ी भाषा 5 भाषाओं के मेल से जो भाषा बनती है उसे हम सदोकड़ी भाषा कहते हैं। और कबीर ने समाज में जो विसंगतियाँ हैं, समाज में जो बुराइयाँ हैं, समाज में जो कमियाँ हैं, उन पर सर्वप्रथम लेखनी अगर किसी ने चलाई है तो महात्मा कबीर ने चलाई है। आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर का जन्म हुआ था। और कबीर के जन्म के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग इसको ब्राह्मणी के गर्भ से मानते हैं, लेकिन कबीर ने समाज के में जो जातिवाद है, संप्रदायवाद है, धर्मवाद है, उन पर अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने कहा है कबीर ने कि पाहन, हिंदुओं को फटकारते हुए लिखा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाखी भली पीस का है संसार। अगर पत्थर की मूर्ति को पूजने से आपको भगवान मिलता है तो मैं बहुत बड़े पहाड़ को पूजने लग जाऊं। इससे ज़्यादा जो पत्थर की चक्की है, जिसको हम देसी भाषा में या तद्भव भाषा में चाकी बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है, जिससे चला करके अब भूखे लोग अपने पेट का पालन करते हैं। और मुसलमानों को फटकारते हुए कहा, आपने देखा होगा जब मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनकी मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगा रहता है, ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अकबर बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। कबीर ने उनको संबोधित करते हुए लिखा है कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा। तुम्हारा जो अल्लाह है, तुम्हारा जो खुदा है वो बहरा नहीं है। कबीर ने क्या कहा कि व्यक्ति का जो संपूर्ण शरीर है वो ईश्वर प्राप्ति का निवास स्थान है। ईश्वर को या भगवान को ढूंढने के लिए ना आपको मंदिर में जाना है, ना आपको मस्जिद में जाना है, ना आपको गुरुद्वारे में जाना है, ना आपको गिरजाघर में जाना है। कबीर ने लिखा है कि मुँह खा ढूंढत है बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में।
आपको खोजी बनना है और आपके हृदय में आपका ईश्वर निवास करता है। और उन्होंने संपूर्ण शरीर को संबोधित करते हुए लिखा है कि मन मथुरा, व्यक्ति का जो मन है मथुरा के समान है, दिल द्वारका, उसका संपूर्ण जो दिल है, हृदय है, वो द्वारका है। काया काशी जान, व्यक्ति का जो संपूर्ण शरीर है वो काशी, शिव जी की नगरी माना जाता है, महादेव की नगरी माना जाता है, जिसे हम बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। और काशी के बारे में ये मान्यता है कि जिन लोगों की मृत्यु काशी में होती है उनको मोक्ष मिलता है। पहले लोग मरने के लिए काशी में जाते थे, हिंदू धर्म में ऐसी आस्था है, लेकिन कबीर ने लिखा है कि संपूर्ण शरीर ही आपका काशी है। उसमें ईश्वरी ज्योति को, तामे ज्योति पिछाण, पहचानिए, चीनिए उस अदृश्य शक्ति को, उस अदृश्य ईश्वरी ज्ञान को आपको ढूंढने की आवश्यकता है, वो आपके हृदय में निवास करता है। ये संत का परंपरा में कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर कवि न होकर समाज सुधारक थे। आप कहीं भी देख लीजिए, कबीर ने समाज को सुधारने का काम किया है। और वो कहते हैं कि ये जो जातियां हैं, धर्मवाद है, संप्रदायवाद है, ये सब इस मानव के द्वारा बनाया हुआ जंजाल है। और कहते हैं कि कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, उनकी मृत्यु पर हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हुआ था। तो कुछ लोग हिंदू संस्कृति के अनुसार कबीर का दाह संस्कार करना चाहते थे, कुछ लोग मुस्लिम धर्म के अनुसार उनको दफनाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं जहाँ कबीर की डेड बॉडी थी वो फूलों में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए कबीर को हम दो संस्कृतियों को, दो धर्मों को, दो संप्रदाय को जोड़ने वाला सेतु कहा जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक कबीर के बारे में लिखा है कि सबसे ज़्यादा अगर कबीर पर काम किया है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि कबीर हमें मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है। हितेन सहितम साहित्यम, जो हितकारी हो, लाभकारी हो, गुणकारी हो, वही साहित्य कहलाता है। और साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक या दर्पण होता है। आप अपनी छवि जब शीशे में देखते हो, अगर शीशे में धूल है तो आप अपनी छवि स्पष्ट रूप से नहीं देखते। समाज में क्या कमियां हैं, समाज में क्या विसंगतियां हैं, अगर उनको पढ़ना है, उनको देखना है, उनको समझना है, तो आप उस समय का साहित्य पढ़िए, आप कबीर की उन रचनाओं को पढ़िए। कबीर के जितने भी पद हैं वो इनके शिष्य ने 3 भागों में संपादन किया है, साखी, सबद और रमैनी। ये 3 भागों में कबीर के पद हमें, कबीर ने किसी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन कबीर ने जो लेखनी जहाँ जहाँ चलती गई है, भाषा उसके पीछे पीछे, और कबीर को हम आज समाज सुधारक के रूप में ज़्यादा जानते हैं। और दूसरी संत काव्य, या इसको हम संत काव्य या ज्ञानेश्वरी काव्यधारा, या वे कवि जिन्होंने भक्ति से ज़्यादा ज्ञान पर महत्व दिया, वो ज्ञानेश्वरी काव्यधारा के कवि कहलाए। दूसरी है प्रेम काव्य या सूफी प्रेम आख्यान काव्यधारा। प्रेम काव्य वे कवि जिन्होंने ज्ञान से ज़्यादा प्रेम पर महत्व दिया। इसमें प्रमुखता से आप सूफी कवियों की जब परंपरा का आप शुरुआत करते हो, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो मुल्ला दाऊद से सूफी कवियों की शुरुआत मानी जाती है। संवत 1378 में मुल्ला दाऊद ने चंदायन नामक एक ग्रंथ लिखा। लेकिन जिस प्रकार संत काव्य परंपरा में अन्य कवियों के होते हुए भी हम कबीर का प्रमुख स्थान लेते हैं, ऐसी प्रेम काव्य या सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा में हम जायसी को आधार स्तंभ और युग प्रवर्तक मानते हैं। जायसी प्रेम की पीर के अमर गायक मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना मसनवी शैली में की है। अब मसनवी शैली क्या होती है? जैसे हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू जो कवि थे या साहित्यकार थे, जब अपने ग्रंथ की रचना करता है तो मंगलाचरण का प्रयोग करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। वो इसलिए करता है कि जिस काम को या जिस ग्रंथ की रचना करने जा रहा है ऐसा कोई विघ्न या परेशानी नहीं आए, जो प्रारंभ किया हुआ कार्य है वो बीच में अधूरा छोड़ना पड़े। जितने भी सूफी कवि थे वो मसनवी शैली में इसलिए अपने पैगंबर की, अपने साहे स्तुति की वो आराधना करते थे। और जितने भी सूफी ग्रंथ हैं वो अवधी भाषा में लिखे गए, अवधी भाषा। और सूफियों में जायसी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जायसी के 5 ग्रंथ प्रमुख हैं, जिसमें पद्मावत, जायसी के 5 ग्रंथ आखिरी कलाम, अखरावट, मसालनामा, पद्मावत। पद्मावत इनको महाकाव्य है, पद्मावत को हम महाकाव्य। पद्मावत की रचना संवत 1545 और हिजरी संवत 927 में इसकी रचना हुई थी। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम गाथा का चित्रण किया है। जितने भी निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में
भगवान से ज़्यादा गुरु का महत्व होता है। और क्योंकि कबीर ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। अगर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहता है, अच्छे गुरु की कृपा होती है, तो महान प्रतिभा का धनी या महान व्यक्तित्व का वो धनी बन जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशा। आपने देखा होगा गांव में कुएं के घाट पर महिलाएं पानी खींचते खींचते उस रस्सी भी उस पत्थर को काट देती है। जड़मत मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो वो भी सुजान यानी ईश्वर की भक्ति से परिपूर्ण ज्ञानवान बन जाता है। तो सूफी कवियों ने पद्मावत 1545 में रचना हुई थी। उस समय मुगलों का शासक था, तो मुगल शासन काल में, अब जैसे सदी और बदी 2 संवत चलते हैं, मुगलों काल में उस समय हिजरी संवत चलते थे। हिजरी संवत चलते थे। तो चित्तौड़ में उस पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंगलदीप की सूफी कवियों ने या प्रेम काव्य के कवियों ने नारी को परमात्मा का प्रतीक माना है और पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना है। पद्मावत में जब रतन सेन यानी आत्मा, पद्मावती परमात्मा, हीरामन जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है, और जो रतन सेन की पहली पत्नी है नागमती वो मोह माया है, वो दुनिया है, वो उसको उस आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकती है। तो वो और उसमें जब पहली बार उस रतन सेन पद्मावती के सौंदर्य को बखान सुनकर जब उससे प्राप्त करने की या उससे मिलने की इच्छा करता है, तो जो उसकी पहले की पत्नी है वो रोती है, वो कहती है रोवे नागमती रनवासु तुम्हें कंत दीन बनवासु। हे कंत, हे प्रियतम, हमें किस चीज़ की कमी है जो तुमने हमें वनवास जा रहे हो छोड़कर। लेकिन यहाँ इसको हम प्रतिकाव्य की, जायसी के पद्मावत को हम प्रतिकाव्य भी कहते हैं, क्योंकि जायसी ने या जितने भी सूफी कवि थे उन्होंने अपने ग्रंथों की जो कथानक है, कथानक या कथावस्तु है, वो हिंदू राजा रानियों को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म के बजाय ज़्यादा कट्टरपन होता है, इसीलिए उन्होंने उस शासक के डर की वजह से हिंदू राजा रानियों को उन्होंने बनाया है। पद्मावत जब रतन सेन हीरामन तोता उसके सामने पद्मावती का वर्णन करता है और रतन सेन का पद्मावती से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत होना, यानी यहाँ रतन सेन एक पुरुष नहीं है, रतन सेन आत्मा का प्रतीक है, और जो पद्मावती है वो परमात्मा का प्रतीक है। उसको जो रास्ता दिखाता है वो किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। और कहा गया है कि अगर आपका भगवान रूठता है, रूठ जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु नहीं रूठना चाहिए। गुरु के बताए गए मार्ग पर चलकर आप भगवान को पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ हीरामन जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है, वो ही रतन सेन को परमात्मा से मिलाने के लिए रास्ता दिखाता है। और एक बार ऐसी स्थिति आती है कि रतन सेन यानी आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार स्थापित कर लेती है, परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेती है, परमात्मा से उसका मिलन संभव हो जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्र के पुराना होने पर उसको त्याग कर नया धारण कर लेता है, तो आत्मा भी शरीर के वृद्ध होने पर, शरीर के पुराने होने पर शरीर को त्याग कर पुनः परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। तो यही मसनवी शैली है। अवधी भाषा में इनके ग्रंथों का निर्माण किया गया। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट और पूरे जितने भी सूफी कवि हैं सब अवधी भाषा में उनके ग्रंथों का रचना की गई है। और जायसी को हम प्रेम की पीर के अमर गायक या सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा का प्रमुख स्तंभ या आधार स्तंभ मानते हैं। अब ये आपके भक्ति काल है। अब ये निर्गुण काव्यधारा की 2 काव्यधारा होंगी, संत काव्य, ज्ञानाश्रय, प्रेम काव्य या सूफी क्रम। अब दूसरी है आपकी सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य में है राम भक्ति काव्य, और दूसरी है इसमें कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति राम भक्ति काव्य में प्रमुख नाम है तुलसी, और इसमें आता है सूरदास। राम भक्ति काव्य वे कवि जिन्होंने राम की भक्ति की है वो राम भक्ति काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। इसमें तुलसी, सेनापति ये सब आते हैं। तुलसी के बारे में कहा जाता है कि तुलसी संसार का सबसे लोकप्रिय कवि माना जाता है।
तुलसी ने लगभग 35 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन 12 ग्रंथ इनके प्रमाणिक माने जाते हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, रामलला, नहचू ये प्रमुख ग्रंथ हैं। और विनय पत्रिका साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका का उद्देश्य राम के दरबार में, तुलसी ने राम के दरबार में सीता के माध्यम से अपने उद्धार की प्रार्थना की, अपने उद्धार की अर्जी लगाई है। और पूरी विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है और भक्ति रस के ऊपर लिखा गया प्रमुख ग्रंथ तुलसीदास का माना जाता है। रामचरितमानस रामचरितमानस भी तुलसी का महाकाव्य माना जाता है और ये अवधी भाषा में लिखा गया। राम के संपूर्ण चरित्र का एक जगह समायोजन करना ही रामचरितमानस का उद्देश्य है। और इस रामचरितमानस के कारण ही तुलसी को हम लोक मंगल का कवि, लोक भावना का कवि या संसार का सबसे लोकप्रिय कवि माना जाता है। भक्ति काल की राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जिन कवियों ने, ये कवि काव्य कवलित तो हो गए, इनको मृत्यु तो प्राप्त हो गई, लेकिन इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया था, इनके द्वारा जो कालजयी कृतियां लिखी गई थी, वो उनको हम कालजयी कृतियां कहते हैं या अजय कृतियां हैं। तुलसी तो मर गए, लेकिन इनके द्वारा जो लिखा हुआ रामचरितमानस है वो आज भी हमारे घरों में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है। सुबह प्रातःकाल उठते ही करोड़ों घरों में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। राम के संपूर्ण चरित्र का एक जगह तुलसी ने रामचरितमानस में, राम के बारे में आपको बंगाल में भी रामायण मिलती है, संस्कृत में भी रामायण, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, लेकिन जितनी सहज और लोकप्रिय भाषा में तुलसी ने रामचरितमानस को लिखा है, उतना सहज और स्पष्ट ग्रहण करने योग्य भाषा संसार की कोई नहीं है। इसीलिए यह हमें तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है। सभी धर्मों को, सभी जातियों को तुलसी ने उस रामचरितमानस में एक जगह स्थापित, उन सभी आयामों को, उन्हें सुने सभी संदर्भों को एक जगह स्थापित करने का तुलसी ने रामचरितमानस में प्रयास किया है। इसीलिए हम तुलसी को लोक मंगल का कवि, इनकी जो विनय पत्रिका है ब्रज भाषा में है, रामचरितमानस है अवधी भाषा में लिखा गया है, और दूसरा है सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति का। कृष्ण की भक्ति मीरा ने भी की है और सूरदास ने भी की है और आपके रसखान ने भी की है। रसखान ने तो यहाँ तक लिखा है कि पावन हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। अगर मैं पत्थर बनूं, पत्थर में मेरा जीवन हो, जन्म लूं, तो उस पहाड़ का बनूं जिस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्का पर, अपनी छोटी अंगुली पर उठाया था। गाय बनूं तो उस ब्रज में जन्म लूं जिन गायों को श्री कृष्ण चराने जाते थे। पक्षी बनूं तो उस कदम की डाल पर बसेरा करूं जहाँ श्री कृष्ण बैठकर मुरली बजाते थे। और 8 सिद्धियां होती हैं, 9 खजाने होते हैं। इन संपूर्ण सुख के लिए, इन संपूर्ण सुखों को मैं कृष्ण की भक्ति के लिए या कृष्ण के साथ रहने के लिए मैं न्योछावर करना चाहता हूँ। अर्थात 8 सिद्धियां 9 खजाने का मेरे जीवन में कोई मोल नहीं है, महत्व नहीं है। मेरे लिए इन सबसे बड़ा कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण की भक्ति रहना है। मीरा के बारे में ये कहा जाता है कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी और मीरा ने लिखा है कि मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। जिस प्रकार घायल व्यक्ति ही घायल की पीड़ा, उसके कष्ट, वेदना उसको समझता है, तो मीरा ने भी लिखा है कि मैं तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ। और दीवानी जो प्रेम करता है वही व्यक्ति प्रेम की छटपटाहट, वेदना, तीस व्यथा को समझ सकता है। और मीरा ने यहाँ तक लिखा है कृष्ण की कि मायरी मैंने लियो है गोविंदा मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, मैंने लियो और अखियाँ खोल। जब मीरा को उसके ससुराल के लोग कृष्ण की भक्ति से रोक रहे थे तो मीरा ने संपूर्ण भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति की। और लोग उससे कहते हैं तो वो मीरा ये कहती है, मैंने अपनी दोनों आँखों को खोलकर हृदय रूपी तराजू पर तौलकर मुझे भक्ति में किन कष्टों को उठाना ये सोच समझ के जानकर ही मैंने कृष्ण से भक्ति की है। और अंत में ऐसी स्थिति आती है कि मीरा कृष्ण की उस मूर्ति के सामने
समाधि ले लेती है। और मीरा कहती है जोगी मत जा मैं पाए पड़ूं तेरी चेरी हूँ, चेरी दासी। वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे रूप में, तुम्हारे सौंदर्य में जोगन बन चुकी हूँ, हे जोगी आप मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य में मीरा और रसखान के अलावा प्रमुख जो कवि है वो सूरदास माना जाता है। हिंदी साहित्य में ये कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदौत सम जह तय करत प्रकाश। हिंदी साहित्य काश में सूरदास है वो सूरज की तरह चमक रहा है। जिस प्रकार कितना भी अंधेरा हो, सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो सूर्योदय की जो सुनहली किरणें होती हैं हमें इस बात का प्रतीक होती है कि रात्रि का जो निराशा थी, रात्रि का जो अंधकार था समाप्त हो चुका है। अब नई आशा के साथ, नई उषा के साथ आप पुनः एक बार जोश के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य काश में जो सूरदास है वो सूरज के समान चमक रहा है। तुलसी शशि, तुलसीदास चंद्रमा के समान है। रात्रि के समय चंद्रमा जब आकाश में चमकता है, चांदनी रात्रि होती है, तो वो दुखी लोगों को, असहाय लोगों को, पीड़ित लोगों को बड़ी शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार तुलसी भी इस संसार में चंद्रमा के समान है। और आपने देखा होगा उत्तर दिशा में सबसे तेज चमकने वाला जो तारा होता है, ध्रुव तारा, जिसके 7 तारे उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, वो कवि केशव है, जिसे हम भक्ति काल और रीति काल का सेतु या पुल कहा जाता है। उसकी आदि रचनाएं भक्ति काल की हैं, आदि रचनाएं उसकी रीति काल की हैं। और आजकल के जो कवि हैं वो तो आपने बरसात में जुगनू देखे होंगे, इधर उधर प्रकाश करते रहते हैं। आज के कवि न कब रचनाएं लिखते हैं, कब अस्त हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं है। लेकिन तुलसी और सूर्य ने जो रचनाएं लिखी हैं ये कभी काल के ग्रास हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन इन्होंने जो कृतियाँ लिखी हैं वो काल पर विजय, समय पर विजय प्राप्त करने वाली इन कृतियों को हम कालजयी या अजय कृतियाँ कहते हैं। और सूरदास के बारे में कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे, लेकिन सूरदास ने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर इनका बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। उसमें उन्होंने लिखा है पहला कृष्ण की भक्ति करते हुए कि सूरदास ने लिखा है कि अंधा व्यक्ति जब, और भक्ति 9 प्रकार की होती है, लेकिन सूरदास ने कृष्ण की जो भक्ति की है वो सखा भाव की है। कृष्ण जब जिसका मित्र हो तो उसको अन्य किसी की क्या आवश्यकता है। और सूरदास ने सूर सागर में लिखा है कि चरण कमल बंधो रघुराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाए। कमल रूपी नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने पर, भक्ति करने पर अंधा व्यक्ति इस दुनिया को देख सकता है, राजा भिखारी बन सकता है और भिखारी राजा बन सकता है, गूंगा बोल सकता है और बहरा सुन सकता है। इतिहास में ढेरों उदाहरण। सूरदास जन्मांध था, लेकिन श्री कृष्ण के बालक रूप का जो मनोहारी चित्रण चित्रात्मक भाषा में किया है उसको पढ़कर और देखकर नहीं लगता कि सूरदास जन्मांध थे। बिल्कुल आप एक जब छोटा बच्चा होता है, 6 महीने से छोटा होता है, पहले घुटनों के बल चलता है, फिर वो 1-2 कदम लड़खड़ा के चलता है, छोटे बच्चों के पैरों में पायल। वही सूरदास ने सूर के बालक, कृष्ण के बालक रूप का चित्रण किया है। तो हम एक तरफ ऐसी रचनाएं कर रहा है, चित्रात्मक भाषा में सूर का साक्षात चित्र हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत करता है। तो सूर ने लिखा था कि मेरी बाह्य चक्षु अंधी है, लेकिन मेरी ज्ञान चक्षु, जो मन की आंखें थीं, जो हृदय की आंखें थीं, और कृष्ण को जो अपना सखा मानता हो, कृष्ण को जो अपना मित्र मानता हो, उनको बाहरी आंखों से क्या, उसकी मन की आंखें। इसीलिए सबसे ज़्यादा कृष्ण के चित्रात्मक भाषा में चित्रण करने वाला अगर कोई कवि है, सूरदास है। सूर से क्या मतलब है? आपने देखा हो एक व्यक्ति तो जो काना होता है, आँख का साइज होता है, बस आपका जो रेटिना होता है या जो काला काला गोल है ये सफ़ेद हो जाता है। लेकिन जो सूरदास होता है उसकी दोनों जो पलकें मिली हुई होती हैं, गड्ढा हुआ होता है। ऐसा कवि कृष्ण के रूप में ऐसा चित्रात्मक भाषा में वर्णन कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि सूरदास जन्मांध थे। लेकिन भगवान जब जिसका सखा हो, मित्र हो, उसको बाहरी आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास में आपको बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा। तो कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास साहित्य लहरी है, और उन्होंने भी कहा है कि जब तक आपका मन जागृत है तब तक आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आपका मन असावधान हो गया, गाफिल हो गया, तो फिर आपके हृदय के अंदर चोर से तात्पर्य है छल कपट ईर्ष्या द्वेष, अगर इन सबको भगाना है तो आप अपने मन को हमेशा
कृष्ण की भक्ति में लगाए रखिए। जब तक कमल रूपी नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा का गुणगान नहीं करेंगे, उसकी चरण वंदना नहीं करेंगे, उनकी आराधना और स्तुति नहीं करेंगे, इस संसार सागर के कष्टों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपको कृष्ण रूपी नाव की, कृष्ण के नाम रूपी नाव पर सवार होना पड़ेगा। जब आप कृष्ण रूपी नाव पर सवार हो गए तो इस संसार के हर बंधन से, जन्म मृत्यु और मानव के जो शत्रु हैं, ईर्षा द्वेष छल कपट, इन सब से ऊपर उठ जाओगे। इसीलिए अंधा कवि ये कहता है कि संसार के अगर कष्टों से मुक्ति पानी है, जन्म और मृत्यु में एक सा व्यवहार करना है, सुख और दुख में समिस बराबर का व्यवहार करना है, तो आपको अपने मन को, अपने हृदय को ईश्वरी भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लगाना पड़ेगा। ये आपका आज आदिकाल और भक्ति काल है। ये आपके फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में इन दोनों से प्रश्न पूछेगा। लगभग 30 नंबर का सवाल हिंदी साहित्य के इतिहास से आता है। फिर इसमें जो कवि हैं उनके बारे में हम आपको आगे और बताएंगे। थैंक यू।